यहाँ पे पढ़ेंगे हम रिमाइंडर थ्योरम क्लास 9th। लेट पी एक्स बी एनी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 and let a be any real number if px is divided by the linear polynomial x minus a then the remainder is pa। तो ये क्या है, रिमाइंडर थ्योरम है। एक px हमारे पास कोई पॉलिनोमियल होगा, डिग्री जो होगी उसकी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो सकती है, और लेट ए जो है वो एनी रियल नंबर होगा, और इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाई लीनियर पॉलिनियमियल एक्स माइनस ए देन द रिमाइंडर इज पी ए। तो एग्जाम्पल से हमें बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो एक एग्जाम्पल की हम यहाँ बात करते हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। तो भैया हम x प्लस 1 से इसको डिवाइड करेंगे। तो एक तो हमारे पास डिवाइड करने का वे है जो हम नॉर्मली डिवाइड करते हैं, बट यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम जो हमने पढ़ी है, पहले हम यहाँ पे इसको पी एक्स ले लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस 3x क्यूब प्लस 3x प्लस 1, और यहाँ पे डिवाइजर जो है वो क्या है, x प्लस 1 है। तो x प्लस 1 बाई रिमाइंडर थ्योरम, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। पुट कीजिए x प्लस 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू हो गई यहाँ पे -1। जो आपको यहाँ पी एक्स गिवन है वहाँ पे -1 पुट कर दो। तो x की जगह -1 पुट कीजिए, तो -1 क्यूब प्लस 3 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। तो यहाँ पे फाइनली -1 प्लस 3 -3 प्लस 1। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 0। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा भाई, 0। क्लियर है। कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है और उसका एक फैक्टर गिवन है या फैक्टर नहीं है, हमें क्या करना है, x प्लस 1 से हम डिवाइड कर रहे हैं इसको, तो x प्लस 1 इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पे 0 पुट करेंगे, वहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू आई यहाँ पे -1, उस -1 को पुट कर देंगे उस पॉलिनोमियल में, जो भी वैल्यू आएगी आपके पास वही आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 1/2 से। पहले आप x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, पी एक्स लिख लीजिए, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, डिवाइजर लिखिए x माइनस 1/2। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, बाई रिमाइंडर थ्योरम में x माइनस 1/2 इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ गई 1/2। जब x की वैल्यू 1/2 आई है तो इसको पुट कर दीजिए उस पॉलिनोमियल में x की जगह। तो x की जगह हम पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, -1/2 -1/2, सॉरी माइनस नहीं आएगा, 1/2 ही आएगा, है ना। 1/2 का क्यूब 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 और प्लस 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 और प्लस 1। यहाँ अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे। तो 1 प्लस, और यहाँ आएगा 6, और यहाँ आएगा 12, और यहाँ आएगा 8, और डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा। तो ये हुआ अपने पास 27/8। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, समझ में आई कहानी कुछ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे किससे डिवाइड कर रहे हैं इसको, x प्लस पाई से। तो पहले पी एक्स लिखिए, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। डिवाइजर क्या है, x प्लस पाई, और यहाँ पे बाई रिमाइंडर थ्योरम x प्लस पाई इक्वल टू 0 पुट किया आपने, तो x इक्वल टू क्या आ गया, -पाई। अब x की वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे p माइनस पाई इक्वल टू -पाई का क्यूब प्लस 3 इंटू -पाई स्क्वायर प्लस 3 इंटू -पाई प्लस 1। तो ये आएगा -पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। तो ये अपना क्या हो जाएगा भाई, रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल। इसको अब हम डिवाइड कर रहे हैं 5 + 2x से।
5 प्लस 2x से डिवाइड करेंगे, px लिखिए पहले, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, डिवाइजर अपना हो गया 5 प्लस 2x, और बाय रिमाइंडर थ्योरम 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 पुट कीजिए, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5/-2, या आप बोल लीजिए x इक्वल टू -5/2। तो यहाँ पुट कीजिए p की जगह, p -5/2 रिप्लेस कर दीजिए, -5/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -5/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5/2 प्लस 1। इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ +1 है ना, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ ये 3 नहीं है क्योंकि यहाँ क्या है 1 है, तो यहाँ +1 है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है ना। तो ये आएगा 8, यहाँ क्या आएगा 375/4, और यहाँ पे आएगा -15/2, और यहाँ +1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सॉल्व कीजिए, एलसीएम लीजिए, एलसीएम क्या आएगा 8 आ जाएगा, और यहाँ -125, और यहाँ आएगा 125 -460 और प्लस 8 डिवाइडेड बाई 8, तो ये आएगा 68 डिवाइडेड बाई 8। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, देखिए एक यहाँ पे भाई, यहाँ पे भी ये जो प्लस है ना, यहाँ पे माइनस होगा, -15/2 है, तो ये क्या होगा माइनस होगा, है ना, तो इसलिए -27/8 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस a इज डिवाइडेड बाई x माइनस a। तो यहाँ पे px जो है आपका डिवाइजर ले लीजिए, और बाय रिमाइंडर थ्योरम तो x माइनस a इक्वल टू क्या है 0, तो x इक्वल टू a, तो आप इसको x को रिप्लेस कर दीजिए a से, तो a क्यूब माइनस a इंटू a स्क्वायर और प्लस 6a माइनस a। देखिए अब यहाँ पे भी एक साइन की मिस्टेक है ना, यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है प्लस आ गए, तो ये माइनस है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो यहाँ पे a क्यूब, अब देखिए यहाँ चेंज हो गया ना, माइनस a क्यूब प्लस 6a माइनस a, तो a क्यूब माइनस a क्यूब कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5a, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका 5a आ जाएगा। नेक्स्ट, चेक वेदर 7 प्लस 3x इज फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। तो भाई ये फैक्टर कैसे चेक करेंगे, सेम वैसे ही चेक करेंगे, अगर कोई किसी पॉलिनोमियल को कंप्लीट डिवाइड कर रहा है तो उसका वो फैक्टर होगा, उस वैल्यू को पुट करने पे वो आंसर 0 देगा। तो आपका यहाँ पे -7/3 पुट कीजिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, x की जगह पुट कर रहे हैं ना, तो आपने चेक किया यहाँ पे, तो यहाँ 3 ये आ जाएगा, और यहाँ -4/3, तो एलसीएम लिया आपने, तो ये आया आपके पास, तो यहाँ से आपको मिलेगा ये, क्या ये 0 दे रहा है, नहीं, नॉट इक्वल टू 0 नहीं दिया, इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है, सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, तो 7 प्लस x इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। अब नेक्स्ट लेक्चर 4 में हम इस फैक्टर थ्योरम का डिस्कशन करेंगे। इफ px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n greater than 1 and a is any real number, then x minus a is factor of px if pa equal to 0 and pa equal to 0 if x minus a is a factor of px। तो भाई देखिए फैक्टर थ्योरम क्या है, आपके पास एक पॉलिनोमियल है और उस पॉलिनोमियल में अगर उस फैक्टर की हम वैल्यू पुट करें, जैसे हम सॉल्व करता है, अगर वो 0 दे देता है इसका मतलब क्या है, वो उसका फैक्टर है, अगर वो 0 नहीं दे रहा है तो फैक्टर नहीं होगा। सेकंड, अगर pa इक्वल टू 0 और इफ x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ px, तो ये कंडीशन भी हो सकती है। बाकी ये एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आएगा, हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। आपको बताना है x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं।
तो पहले हम बात कर लेते हैं पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और यहाँ पे x प्लस वन इक्वल टू जीरो पुट करेंगे जो फैक्टर है, और x इक्वल टू क्या आया माइनस वन। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम x को रिप्लेस कर देंगे माइनस वन से। तो यहाँ माइनस वन क्यूब माइनस वन स्क्वायर माइनस वन प्लस वन, तो यहाँ माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन इक्वल टू क्या आ गया भाई, जीरो आ गया। ठीक है, तो इक्वल टू जीरो आ गया, इसका मतलब क्या है, x प्लस वन जो है वो इसका क्या है, फैक्टर होगा। क्लियर है भाई, x प्लस वन इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। और एग्जांपल ले लेते हैं, आप चेक करना है इस पॉलिनोमियल के लिए पी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, यहाँ पे फैक्टर x प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू माइनस वन, तो यहाँ माइनस वन पुट कीजिए x की जगह। तो यहाँ माइनस वन की पावर फोर माइनस वन की पावर थ्री माइनस वन की पावर टू और माइनस वन प्लस वन। तो यहाँ पावर अगर फोर है माइनस वन की, प्लस वन आएगा, यहाँ माइनस वन, यहाँ प्लस वन आएगा, यहाँ माइनस वन, यहाँ प्लस वन। तो देखिए यहाँ पे जो कैंसिल आउट होते हैं उनको कैंसिल आउट कर देते हैं। तो यहाँ क्या बचा, वन। तो वन बचा, इसका मतलब ये जीरो नहीं दे रहा है, तो जीरो नहीं दे रहा है तो इसका मतलब x प्लस वन इज नॉट ए फैक्टर ऑफ एक्स की पावर फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का फैक्टर नहीं है। x प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। क्लियर है, आगे और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पे सेम वर्क करना है, पहले ये लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ फैक्टर की बात करें तो x प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू क्या आई माइनस वन, तो यहाँ पुट कीजिए माइनस वन। तो यहाँ पे आपको मिलेगा, ये सॉल्व कीजिए इसको, अगर पावर फोर है तो प्लस आएगा, पावर थ्री है तो माइनस थ्री, और पावर टू है तो प्लस वन आएगा, तो थ्री इंटू प्लस वन थ्री, यहाँ माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, थ्री से थ्री कैंसिल आउट, यहाँ भी क्या मिला, वन। तो वन मिला है, इसका मतलब ये भी क्या है, फैक्टर नहीं है। तो x प्लस वन इज नॉट फैक्टर ऑफ पी एक्स। क्लियर है भाई, आगे बढ़े, इस पे चेक कर लेते हैं। पी एक्स लिख लो पहले, फिर x प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली। तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, पुट कीजिए माइनस वन एक्स की जगह। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास, थोड़ा मैं फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि हम ये काफ़ी बार कर चुके हैं। तो यहाँ नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, x प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। क्लियर है कहानी भाई, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी पी एक्स गिवन है और जी एक्स गिवन है। जी एक्स जो है वो फैक्टर है पी एक्स का, तो वही वर्क करना है। पहले पी एक्स लिखिए और जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, तो यहाँ एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस वन। तो यहाँ पी माइनस वन पुट कीजिए, तो क्या आएगा भाई, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास इक्वल टू जीरो। तो भाई इसने जीरो दे दिया, तो इसका मतलब जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, आगे नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे ये पॉलिनोमियल है पी एक्स और जी एक्स फैक्टर है, तो सॉल्व करेंगे, सेम रूल अप्लाई करेंगे, जी एक्स एक्स प्लस टू, तो जी एक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस टू, और माइनस टू को पुट के करेंगे पी एक्स वाले पॉलिनोमियल में, एक्स की जगह माइनस टू का क्यूब प्लस थ्री माइनस टू स्क्वायर प्लस थ्री इंटू माइनस टू प्लस वन। तो यहाँ क्या आएगा भाई, माइनस एट, सिक्स ट्वेल्व और माइनस सिक्स प्लस वन। तो यहाँ आपको मिलेगा माइनस फोर्टीन प्लस थर्टीन माइनस वन। तो यहाँ पे वन दिया है, जीरो तो नहीं मिला, तो जीरो नहीं मिला तो जी एक्स इज नॉट ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो पी एक्स गिवन है, जी एक्स गिवन है, जी एक्स पी एक्स लिखिए पहले,
जी एक्स लिखिए। आप जी एक्स इक्वल टू 0 पुट कीजिए, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3। तो x की जगह क्या पुट करना है, 3। 3 क्यूब माइनस 4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, 27 माइनस 4 इंटू 9 36 प्लस 3 प्लस 6 9, और 27 और प्लस 9 36 माइनस 36 इक्वल टू 0। तो हम क्या बोलेंगे, जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। क्लियर है भाई। तो यहाँ पे ये हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा है एंड फैक्टर थ्योरम पढ़ा है।